Hello children, today we will read and discuss about question answer questions answers of chapter 18 The United Nations। बेटा आज हम चैप्टर नंबर जो 18 है यूनाइटेड नेशंस इसके क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में रीड करेंगे डिस्कस करेंगे। वॉच द वीडियो, आपने वीडियो देखना है। राइट एंड लर्न द गिवन क्वेश्चंस आंसर्स इन फेयर नोटबुक, और जो क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं इनको फेयर नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है। देखने में आ रहा है कि कुछ बच्चे इनको दोबारा राइट नहीं कर रहे, पहले हमने लिख रखे हैं, तो ये सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है, इनको दोबारा फेयर नोटबुक में राइट करने हैं। तो आप सबसे पहले चैप्टर नंबर क्या है उससे उससे ऊपर चैप्टर नंबर 18 लगाएंगे, उसके नीचे चैप्टर का नाम द यूनाइटेड नेशंस लिखेंगे और साइड में जो डेट का और पेज नंबर का स्पेस दिया है वहाँ पर डेट और पेज नंबर लगाएंगे। चैप्टर नंबर 18 लगा दिया आपने, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 1, पर्सन लिखते समय आप पर्सन ब्लैक जेल के पेन से और जो आंसर है उसको ब्लू जेल के पेन से राइट करेंगे। व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फॉट, पहला विश्व युद्ध था ये कब लड़ा गया था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज फॉट फ्रॉम 1914 टू 1980, पहला विश्व युद्ध था यह 1914 से 1918 तक लड़ा गया था। तो यानी व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फॉट, ये 14 से 18 तक इतने वर्षों तक चला था। तो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज फॉट फ्रॉम 1914 टू 1918, लंबा चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु सजेस्टेड द नेम यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस जो संयुक्त राष्ट्र है इसका नाम किसने सजेस्ट किया था। तो द यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, फॉर्मर प्रेसिडेंट था यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। तो द यूएसए यूनाइटेड स्टेट का जो प्रेसिडेंट है रूजवेल्ट सजेस्टेड द नेम यूनाइटेड नेशन, तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र का जो नाम था उसकी सुझाव रखा था, उसको सजेस्ट किया था। तो यूएसए का था। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन was established in San Francisco on April 1945, यानी विच माने कौन सा, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन माने संगठन, वाज था एस्टेब्लिश्ड स्थापित किया गया था इन सैन फ्रांसिस्को में ऑन अप्रैल 1945, अप्रैल 1945 में सैन फ्रांसिस्को में कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन था जो स्थापित किया गया था। तो अब ये सैन फ्रांसिस्को है, यह कोलंबिया में है, और कोलंबिया कहाँ पर है, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो ये कोलंबिया में है और कोलंबिया कहाँ पर है, अमेरिका में। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन सैन फ्रांसिस्को ऑन अप्रैल 1945। तो संयुक्त राष्ट्र संघ है ये सैन फ्रांसिस 1945 में सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी। हाँ, एस्टेब्लिश किया गया था। What do you know about the यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट होते हैं मनुष्य के अधिकारों। तो ह्यूमन राइट्स मनुष्य के जो अधिकारों के बारे में जो डिक्लेरेशन की गई थी, घोषणा की गई थी, यूनिवर्सल मानी सार्वभौम, सार्वभौमिक घोषणा, मानव के अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के बारे में आप लोग क्या जानते हो। तो जिस प्रकार से हमारे कंट्री के जो सिटीजन, जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, उनको कुछ फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, उनको कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे 6 फंडामेंटल राइट, इसी प्रकार से यूएनओ ने भी लोगों को, यानी मनुष्यों को, उसके जो सदस्य देश हैं उनके लोगों को कुछ अधिकार दिए गए हैं जिनको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट कहते हैं। तो इनके बारे में बताते हैं। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट इज द डिक्लेरेशन, सार्वभौम घोषणा ऑफ
ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार को, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक जो घोषणा है इज द डिक्लेरेशन, ये एक घोषणा है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट इज द डिक्लेरेशन, ये घोषणा है। और जो किसके द्वारा मेड की गई थी, मेड बाय द यूएन, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, अबाउट द राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो यूनाइटेड जो संयुक्त राष्ट्र है उसके द्वारा मानव के ह्यूमन बीइंग है, मानव प्राणी है, उनको अधिकारों के लिए कुछ घोषणा की गई थी जिनको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट कहते हैं। तो द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट इज द डिक्लेरेशन। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यूनिवर्सल होता है सार्वभौम, डिक्लेरेशन माने होता है घोषणा। तो जो सार्वभौम घोषणा की गई थी मानव के अधिकारों की, वो एक डिक्लेरेशन थी, एक घोषणा थी जो मेड बाय द यूएन, जो किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बनाई गई थी, अबाउट द राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, भाई मानव प्राणी है उनके अधिकारों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज द लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस क्या थी? तो द लीग ऑफ नेशंस मीन्स ग्रुप ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ नेशंस, यानी राष्ट्रों का एक ग्रुप था, एक समूह था, उसको लीग ऑफ नेशन कहते हैं। दिस वाज फॉर्म्ड आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट, और जिसको बनाया गया था पहले विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद में, टू प्रिजर्व, बचाने के, बनाए रखने के लिए, पीस एंड सेटल डिस्प्यूट, पीस मानी शांति और सेटल करने के, डिस्प्यूट मानी जो आपसी झगड़े हैं उनको। अगर भाई देश आपस में एक दूसरे से अब किसी बात को लेकर के आपस में विवाद है, डिस्प्यूट है, और शांति बनाए रखने के लिए बाई अर्बिट्रेशन, अर्बिट्रेशन मानी होता है मध्यस्थता के द्वारा, यानी बीच बीच बचाव करते हैं जैसे बीच में मध्यस्थता। तो इट वाज प्रपोज बाय इमानुअल कांत, और इमानुअल कांत, और जिसका प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था, इमानुअल कांत के द्वारा, जो जर्मनी का था, ऑफ जर्मनी, बट कुड नॉट बिकम सक्सेसफुल, लेकिन यह सक्सेसफुल यानी सफल नहीं हो सकी और दूसरा विश्व युद्ध हुआ। तो लीग ऑफ नेशन के बारे में बताता हूँ कि यह राष्ट्रों का एक ग्रुप था, एक समूह था। तो लीग ऑफ नेशन मीन्स ग्रुप ऑफ नेशन, यह राष्ट्रों का समूह था। दिस वाज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहला विश्व युद्ध हुआ तो उसके अंदर काफ़ी नुकसान हुआ था, काफ़ी लोग मारे गए थे, जनधन की हानि हुई थी। तो इसलिए प्रिजर्व, बचाने के लिए, और पीस मानी शांति बनाने के लिए, सेटल डिस्प्यूट, देशों के बीच में आपस में जैसे कोई डिस्प्यूट है, कोई विवाद है, तो उसको क्या था कि ये राष्ट्रों का जो समूह था, ये बाय आर्बिट्रेशन माने मध्यस्थता के द्वारा वो इस चीज़ को सोल्व करता था, शांति बनाए रखने में हेल्प करता था, लोगों के झगड़े निपटाता था। तो शुरू में क्या है कि इसमें क्या है कि जो देश बनाए गए हैं, लिए गए थे, और ये उनको मतलब जैसे कि आपस में देश संसार में शांति बने रहे और आपसी जैसे वर्ल्ड वार नहीं हो, इस चीज़ को रोकने के लिए बनाई गई थी। अभी आपस में लड़ाई झगड़े के द्वारा नहीं, मध्यस्थता के द्वारा इसके जो देश थे वो लोगों के या एक दूसरे देश के आपसी जो विवाद हैं उनको सुलझाएंगे। तो ऐसा इसलिए आर्बिट्रेशन माने होता है मध्यस्थता। और इट वाज परपोर्ड बाई इमानुअल कांत ऑफ जर्मनी, जो जर्मनी का इमानुअल कांत था उसके द्वारा इसका प्रस्ताव रखे, प्रपोज किया गया था, बट कुड नॉट बी सक्सेसफुल, लेकिन यह सफल नहीं हो पाई और ये शांति बनाए रखने में कामयाब नहीं हुई, लोगों के देशों के आपसी झगड़े को नहीं निपटा सकी। तो क्या हुआ कि वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ, और वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ तो उसके बाद में फिर यूएनओ की स्थापना हुई थी। तो बेटा आई होप आपने मेरी इस वीडियो को केयरफुली सुना व देखा होगा। अब मैं आपके पास यही वर्क पीडीएफ के मार्फत से सेंड कर रहा हूँ, जिसे आप अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइटिंग में राइट करेंगे, और राइट करते समय कैपिटल स्मॉल लेटर का ध्यान रखेंगे, फुल स्टॉप वगैरह क्वेश्चन मार्क जहाँ पर भी हैं ये सब लगाएंगे, और आप स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे। और इनको राइट करने के बाद में इनको लर्न करेंगे, लर्न करने के बाद में आप लोग एक बार
फेयर कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद में आप इसको दोबारा याद करके रफ नोटबुक में भी लिख कर देख सकते हैं। इसके रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।